भजन संहिता अध्याय 26। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। भजन संहिता अध्याय 27। परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं। तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रह
हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। भजन संहिता अध्याय 28। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। भजन संहिता अध्याय 29। आंधी में परमेश्वर की आवाज। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हां, यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वो उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समान यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता अध्याय 30। धन्यवाद की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।
हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब से तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा।